Hello, good morning, guys. How are you? I believe you all are very well. I am also well. ठीक है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे, पहले वीडियो में हम कुछ शब्दरूप के बारे में बताए थे और कुछ धातु रूप के बारे में बताए थे, संधि विच्छेद के बारे में बताए थे और व्युत्पत्ति के बारे में बताए थे और उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया था। कुछ अनुवादम भी बताए थे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आए मेरा वीडियो, कहाँ तक आप लोग लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमको समझना चाहिए ना, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जिसको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ हमको कमेंट्स में लिख के बताइए, तो देन आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ। आज जो हम बताएंगे वो है संस्कृत भाषा जो हम लोग पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उसका महत्व, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। रिगार्डिंग दैट I will today discuss to you. ओके, तो आप लोग को इसको अच्छा से समझना है, क्यों हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हम लोग को संस्कृत पढ़ने का, इसको आप लोग को समझना है। इतना तो भाषा है, कोई बोलता है क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग दूसरा सब्जेक्ट, हम दूसरा भाषा बोलते हैं, तो हम लोग को क्या ज़रूरत है संस्कृत क्या कोई बोलता है कि हम लोग सीखेंगे, ऐसा किसी का मेंटालिटी है कि हम लोग क्यों संस्कृत पढ़ेंगे। तो उसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, 10 पॉइंट्स, उसके बारे में आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है, संस्कृत भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। ये संस्कृत भाषा हमारे भारत में ही सृष्टि हुआ है। हमारे भारत में जितना मुनि ऋषि लोग हैं, सब संस्कृत में बोलते थे। आप लोग को मालूम है, देववाणी है, देवता लोग इस भाषा को ही बोलते थे। इवन मुनि ऋषि लोग भी, साधु सन्यासी लोग भी इसी भाषा से ही बात करते थे। और ये भाषा हमारे इंडिया में ही चालू हुआ है। ये हमारी भाषा है, लेकिन बहुत प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है। तो हम लोग को मालूम है, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना का तो छाटना नहीं चाहिए, पुराना भाषा सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत भाषा को अपनाना है। दूसरा पॉइंट, यह भाषा का जननी है। जितना भाषा है, कोई तो बोलता है हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग पारसी बोलते हैं, हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत कुछ रशियन भाषा बोलते हैं, तो इस टाइप का बोलते हैं। तो इन लोग के लिए बोल रहे हैं कि वो जो इंग्लिश बोलते हैं या कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, वो कहाँ से आया, तो संस्कृत भाषा से ही उसका अपभ्रंश होकर उस भाषा को तैयार किया गया है। चाहे बांग्ला हो, हिंदी हो, उड़िया हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, पारसी हो, रशियन हो, कोई भी भाषा संस्कृत से ही आया है। तो इसीलिए इस भाषा को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारी भाषा का जननी है। जैसे हम लोग जननी को तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं,
जननी सबसे ऊपर होते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग को सबसे ऊपर मानना है। हम लोग को जननी को अवॉइड करके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी, संस्कृत भाषा को भी अवॉइड करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में पहले संस्कृत ही बोला जाता था। उसके बाद उसी भाषा का अपभ्रंश होते 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 अभी अलग अलग सब भाषा तैयार हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राष्ट्र को एकता प्राप्त भाषा। राष्ट्र मतलब होता है देश, हमारे कंट्री। तो राष्ट्र का जो एकता के लिए जब ज़रूरत है, तो एकता के लिए कौन सी भाषा ज़रूरत है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत सबसे उन्नत भाषा है। इसीलिए हमारे दुनिया में, मतलब हमारे देश में एकता लाने के लिए हम लोगों को संस्कृत भाषा को बोलनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा हम लोगों को एक सूत्र में बांध देता है, जैसे पहले बांधा था। लेकिन अभी सब जगह कैओस सृष्टि हो गया, पूरा दुनिया में कैओस सृष्टि हो गया। तो अभी तो एकता किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाषा का अभी चल थोड़ा क्यों ज़्यादा ही उठ गया। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अभी संस्कृत नहीं है। कोई स्कूल में तो एकदम ही नहीं है, कोई स्कूल में 2-3 साल पढ़ाई होता है। कोई स्कूल में तो जो भी 2-3 साल पढ़ाई होता है वो भी पास नहीं करने से भी फेल करने से भी पास हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। तो इसीलिए सोचिए, करीब करीब उठ गया संस्कृत, जिसके कारण हमारे देश में या विदेश में भी इतना अराजकता, एनार्की फैला हुआ है। क्यों? इस कारण से ही फैला हुआ है। संस्कृत भाषा को हम लोग भूलते गए हैं, इसीलिए हम लोग का एकता भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो जो संस्कृत है, एकता इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार आता है। ये आप लोग को मालूम है, संस्कृत से ही संस्कार आता है। जो संस्कृत पढ़ता उसका संस्कार आ जाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट है, ये जो संस्कृत भाषा है, इस भाषा में ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गया है, जैसे पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि। तो इतना बड़े बड़े जो ग्रंथ है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत के हम लोग कैसे अवॉइड करें, कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का और संस्कृत सीखने का, संस्कृत बात करने का। अच्छा, पांचवा पॉइंट है, विदेश में भी संस्कृत पढ़ाई होता है। विदेश में भी कहीं कहीं संस्कृत का क्लास होता है, और संस्कृत छोटा स्कूल का छोटा जो बच्चा लोग है, पूरा फ्लुएंटली संस्कृत बोलते हैं, पूरा फ्लुएंटली। और हम लोग का देश का भाषा होकर भी इतना शर्म की बात है कि हम लोग का देश का भाषा होते हुए कि हम लोग इसको अपनाने में शर्मता है। हम लोग को शर्म आता है संस्कृत बोलने। बहुत जन बोलता है, हम लोग बोलने के लिए शर्माते हैं। हमारा अपना देश का भाषा है, लेकिन विदेशी लोग इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को देश का भाषा है, मुनि ऋषि लोग बोलते थे, इस भाषा को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये देव भाषा है, 6 नंबर देव भाषा है, देवता लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो इसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर है, यह भाषा
हम लोग को जैसे दूसरा भाषा है उसमें व्याकरण का बहुत सारे गलती होती है। हम लोग बोलते हैं व्याकरण का हिसाब से, ऐसे तो सही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से हम लोग का बहुत गलत उसमें होते हैं। लेकिन ये जो संस्कृत भाषा ये व्याकरण को शुद्ध करके लिखा हुआ है, तो इसमें कोई व्याकरण का गलती नहीं है, कोई गलत नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो भाषा है ये एकदम सही भाषा है व्याकरण के हिसाब से भी। तो इसीलिए भी इस भाषा को हम लोगों को अपनाना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है, ये भाषा आप लोग को मालूम है हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु पद में स्थित थे, लेकिन अभी विश्व गुरु पद से उतर गया है। लेकिन फिर से विश्व गुरु पद के लिए इसका संस्कृत का आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ संस्कृत के साथ विश्व गुरु पद के साथ संबंध है, इसलिए विश्व गुरु पद में अधिष्ठित होने के लिए संस्कृत को फिर से आगे बढ़ाना है, इसको उन्नत करना है। अच्छा, ये हो गया आपका 8 नंबर। आप लोगों जिसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मेरी ये बात महत्व के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जिसको समझ में आया है उसको लाइक करना है। ओके, you follow to me or not? Okay, you just comment me. Okay. संस्कृत 9 नंबर। संस्कृत से याद शक्ति भी बढ़ती है। आप संस्कृत पढ़ के देखिए, बहुत सारे आपका याद शक्ति आपको बढ़ जाएगा। आप कोई भी श्लोक फटाफट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा से याद रहता है। तो इसीलिए संस्कृत से हम लोग जिसका याद शक्ति कम है, कुछ याद नहीं रहता है, वो उसको संस्कृत को अपना सकते हैं। संस्कृत एक धार्मिक भाषा है, इसको फॉलो करने से हम लोग को मन में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए खाली पैसे की तरफ ध्यान देने से नहीं चलता है। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मन को भी ठीक करना है। मन तभी ठीक होगा जब हम लोग आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल मेंटालिटी बन जाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मन ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। मन ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, तो शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए संस्कृत पढ़ने का ज़रूरत है, संस्कृत सीखने का ज़रूरत है। अच्छा, ये हो गया आपका 9 नंबर पॉइंट। अभी 10 नंबर पॉइंट, संस्कृत का रक्षा के लिए मतलब संस्कृत को बचाने के लिए। संस्कृत तो डूबने जा रहा है हमारा देश में, विदेश में भी बहुत कम देश में ही वो सिखाया जाता है। लंदन में कोई जगह, अमेरिका में कोई जगह में सिखाया जाता है। बच्चे लोग पूरा फ्लुएंटली बोलते हैं, जितना कि हमारा देश का बच्चे लोग भी उतना नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग नेगलेक्ट करते हैं। वो लोग को शर्म आता है, अपना देश का भाषा अपने भी शर्माते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, हम लोग के आगे वैल्यू नहीं देंगे अपना भाषा को, तो विदेश वाले वो लोग कैसे, फॉरेनर लोग कैसे वैल्यू देगा? दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। संस्कृत की रक्षा के लिए कैसे ध्यान देंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको भी हम लोग को समझना है। संस्कृत
पढ़ना है, संस्कृत सीखना है। सिर्फ पढ़ना और सीखने से नहीं चलेगा, सुनना भी है, समझने का कोशिश भी करना है। इतना ही नहीं, उसको अभ्यास में लाना है, रेगुलरिटी होना चाहिए। रोज़ सुनना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ कुछ कुछ संस्कृत में बोलना है और कुछ कुछ लोग भी दोहराते रहना है। ये अगर फॉलो करेंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु पद में स्थापित हो जाएंगे। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज़ पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, सेकेंड पार्ट। टुडे टिल हियर, थैंक यू। Hello, good morning guys, how are you? I believe you all are very well. I am also well. ठीक है, इसके पहले आप लोग देखे होंगे, पहले वीडियो में हम कुछ शब्द के बारे में बताए थे और कुछ धातु रूप के बारे में बताए थे, संधि विच्छेद के बारे में बताए थे और व्युत्पत्ति के बारे में बताए थे और उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया था। कुछ कुछ अनुवादम भी बताए थे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आए मेरा वीडियो, कहाँ तक आप लोग लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमको समझना चाहिए ना, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जिसको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ हमको कमेंट्स में लिख के बताइए, तो देन आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ। आज जो हम बताएंगे वो है संस्कृत भाषा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उसका महत्व, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। रिगार्डिंग दैट आई विल टुडे डिस्कस टू यू। ओके, तो आप लोग को इसको अच्छा से समझना है, क्यों हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हम लोग को संस्कृत पढ़ने का, इसको आप लोग को समझना है। इतना तो भाषा है, कोई बोलता है क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग दूसरा सब्जेक्ट, हम दूसरा भाषा बोलते हैं, तो हम लोग का क्या ज़रूरत है संस्कृत क्या कोई बोलता है कि हम लोग सीखेंगे, ऐसा किसी का मेंटालिटी है कि हम लोग क्यों संस्कृत पढ़ेंगे। तो इसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, 10 पॉइंट्स, उसके बारे में आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है, संस्कृत भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। ये संस्कृत भाषा हमारे भारत में ही सृष्टि हुआ है। हमारे भारत में जितना मुनि ऋषि लोग हैं, सब संस्कृत में बोलते थे। आप लोग को मालूम है, देववाणी है, देवता लोग इस भाषा को ही बोलते थे। इवन मुनि ऋषि लोग भी, साधु सन्यासी लोग भी इसी भाषा से ही बात करते थे। और ये भाषा हमारे इंडिया में ही चालू हुआ है। ये हमारे भाषा है, लेकिन बहुत
प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है। तो हम लोग को मालूम है ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना का तो छाटना नहीं चाहिए, पुराना भाषा सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत भाषा को अपनाना है। दूसरा पॉइंट, यह भाषा का जननी है। जितना भाषा है, कोई को बोलता है हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग पारसी बोलते हैं, हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत कुछ रशियन भाषा बोलते हैं। तो इस टाइप का बोलते हैं। तो इन लोग के लिए बोल रहे हैं कि वो जो इंग्लिश बोलते हैं या कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, वो कहाँ से आया? तो संस्कृत भाषा से ही उसका अपभ्रंश होकर उस भाषा को तैयार किया गया है। चाहे बांग्ला हो, हिंदी हो, उड़िया हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, पारसी हो, रशियन हो, कोई भी भाषा संस्कृत से ही आया है। तो इसीलिए इस भाषा को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारी भाषा का जननी है। जैसे हम लोग जननी को तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जननी सबसे ऊपर होते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग को सबसे ऊपर मानना है। हम लोग को जननी को अवॉइड करके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी, संस्कृत भाषा को भी अवॉइड करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में पहले संस्कृत ही बोला जाता था। उसके बाद उसी भाषा का अपभ्रंश होते 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 अभी अलग अलग सब भाषा तैयार हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राष्ट्र को एकता प्राप्त भाषा। राष्ट्र मतलब होता है देश, हमारे कंट्री। तो राष्ट्र का जो एकता के लिए जब ज़रूरत है, तो एकता के लिए कौन सी भाषा ज़रूरत है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत सबसे उन्नत भाषा है। इसीलिए हमारे दुनिया में, हमारे देश में एकता लाने के लिए हम लोगों को संस्कृत भाषा को बोलनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा हम लोगों को एक सूत्र में बांध देता है, जैसे पहले बांधा था। लेकिन अभी सब जगह कैओस सृष्टि हो गया, पूरा दुनिया में कैओस सृष्टि हो गया। तो अभी तो एकता किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाषा का अभी चल थोड़ा क्यों ज़्यादा ही उठ गया। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अभी संस्कृत नहीं है, कोई स्कूल में तो एकदम ही नहीं है, कोई स्कूल में 2-3 साल पढ़ाई होता है, कोई स्कूल में तो जो भी 2-3 साल पढ़ाई होता है वो भी पास नहीं करने से भी फेल करने से भी पास हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। तो इसीलिए सोचिए करीब करीब उठ गया संस्कृत, जिसके कारण हमारे देश में या विदेश में भी इतना अराजकता, एनार्की फैला हुआ है। क्यों? इस कारण से ही फैला हुआ है। संस्कृत भाषा को हम लोग भूलते गए हैं, इसीलिए हम लोग का एकता भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो जो संस्कृत है, एकता इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार आता है। ये आप लोग को मालूम है, संस्कृत से ही संस्कार आता है। जो संस्कृत पढ़ता उसका संस्कार आ जाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट है, ये जो संस्कृत भाषा है, इस भाषा में ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गया है, जैसे पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि। तो इतना बड़े बड़े जो ग्रंथ है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत के हम लोग कैसे अवॉइड करें, कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं?
इग्नोर किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का और संस्कृत सीखने का, संस्कृत बात करने का। अच्छा, 5वां पॉइंट है विदेश में भी संस्कृत पढ़ाई होता है। विदेश में भी कहीं कहीं संस्कृत का क्लास होता है और संस्कृत छोटा छोटा स्कूल का छोटा छोटा जो बच्चा लोग है पूरा फ्लुएंटली संस्कृत बोलते हैं, पूरा फ्लुएंटली। और हम लोग का देश का भाषा होकर भी इतना शर्म की बात है कि हम लोग का देश का भाषा होते हुए कि हम लोग इसको अपनाने में शर्मता है। हम लोग को शर्म आता है संस्कृत बोलने। बहुत जन बोलता है हम लोग बोलने के लिए शर्माते हैं। हमारा अपना देश का भाषा है, लेकिन विदेशी लोग इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को देश का भाषा है, मुनि ऋषि लोग बोलते थे, इस भाषा को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये देव भाषा है, 6 नंबर देव भाषा है, देवता लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो इसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर है यह भाषा हम लोग को जैसे दूसरा भाषा है उसमें व्याकरण का बहुत सारे गलती होती है। हम लोग बोलते हैं व्याकरण का हिसाब से, ऐसे तो सही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से हम लोग का बहुत गलत उसमें होते हैं। लेकिन ये जो संस्कृत भाषा ये व्याकरण को शुद्ध करके लिखा हुआ है, तो इसमें कोई व्याकरण का गलती नहीं है, कोई गलत नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो भाषा है ये एकदम सही भाषा है व्याकरण के हिसाब से भी। तो इसीलिए भी इस भाषा को हम लोगों को अपनाना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है ये भाषा, आप लोग को मालूम है हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु पद में स्थित थे, लेकिन अभी विश्व गुरु पद से उतर गया। लेकिन फिर से विश्व गुरु पद के लिए इसका संस्कृत का आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ संस्कृत के साथ विश्व गुरु पद के साथ संबंध है, इसलिए विश्व गुरु पद में अधिष्ठित होने के लिए संस्कृत को फिर से आगे बढ़ाना है, इसको उन्नत करना है। अच्छा, ये हो गया आपका 8 नंबर। आप लोगों को जिसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मेरी ये बात महत्व के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसको समझ में आया है उसको लाइक करना है। ओके, you follow to me or not? Okay, you just comment me. Okay. संस्कृत 9 नंबर, संस्कृत से याद शक्ति भी बढ़ती है। आप संस्कृत पढ़ के देखिए, बहुत सारे आपका याद शक्ति आपको बढ़ जाएगा। आप कोई भी श्लोक फटाफट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा से याद रहता है। तो इसीलिए संस्कृत से हम लोग जिसका याद शक्ति कम है, कुछ याद नहीं रहता है, वो उसको संस्कृत को अपना सकते हैं। संस्कृत एक धार्मिक भाषा है, इसको फॉलो करने से हम लोग को मन में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए खाली पैसे की तरफ ध्यान देने से नहीं चलता है। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मन को भी ठीक करना है। मन तभी ठीक होगा जब हम लोग आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल मेंटालिटी बन जाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मन ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। मन ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, तो शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है।
इसीलिए संस्कृत पढ़ने का ज़रूरत है, संस्कृत सीखने का ज़रूरत है। अच्छा, ये हो गया आपका 9 नंबर पॉइंट। अभी 10 नंबर पॉइंट संस्कृत का रक्षा के लिए मतलब संस्कृत को बचाने के लिए। संस्कृत तो डूबने जा रहा है हमारा देश में, विदेश में भी बहुत कम देश में ही वो सिखाया जाता है। लंदन में कोई जगह, अमेरिका में कोई जगह में सिखाया जाता है। बच्चे लोग पूरा फ्लुएंटली बोलते हैं, जितना कि हमारा देश का बच्चे लोग भी उतना नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग नेगलेक्ट करते हैं। वो लोग को शर्म आता है, अपना देश का भाषा अपने भी शर्माते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, हम लोग के आगे वैल्यू नहीं देंगे अपना भाषा को, तो विदेश वाले वो लोग कैसे, फॉरेनर लोग कैसे वैल्यू देगा? दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। संस्कृत की रक्षा के लिए कैसे ध्यान देंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको भी हम लोग को समझना है। संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत सीखना है। सिर्फ पढ़ना और सीखने से नहीं चलेगा, सुनना भी है, समझने का कोशिश भी करना है। इतना ही नहीं, उसको अभ्यास में लाना है, रेगुलरिटी होना चाहिए। रोज़ सुनना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ कुछ संस्कृत में बोलना है, और कुछ लोग भी दोहराते रहना है। ये अगर फॉलो करेंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु पद में स्थापित हो जाएंगे। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। आई एम राइटिंग हियर, दिस इज़ पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। सेकेंड पार्ट। टुडे टिल हियर, थैंक यू। Hello, good morning guys, how are you? I believe you all are very well. I am also well. ठीक है। इसके पहले आप लोग देखे होंगे, पहले वीडियो में हम कुछ शब्द रूप के बारे में बताए थे और कुछ धातु रूप के बारे में बताए थे, संधि विच्छेद के बारे में बताए थे, और व्युत्पत्ति के बारे में बताए थे, और उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया था। कुछ अनुवादम भी बताए थे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आए मेरा वीडियो, कहाँ तक आप लोग लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमको समझना चाहिए ना, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जिसको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ हमको कमेंट्स में लिख के बताइए, तो देन आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ। आज जो हम बताएंगे वो है संस्कृत भाषा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उसका महत्व, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। रिगार्डिंग दैट आई विल टुडे डिस्कस टू यू। ओके, तो आप लोग को इसको अच्छा से समझना है, क्यों हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हम लोग को संस्कृत पढ़ने का, इसको आप लोग को समझना है। इतना तो भाषा है। कोई बोलता है क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं
हम लोग दूसरा सब्जेक्ट, हम दूसरा भाषा बोलते हैं, तो हम लोग को क्या ज़रूरत है संस्कृत क्या कोई बोलता है कि हम लोग सीखेंगे? ऐसा किसी किसी का मेंटालिटी है कि हम लोग क्यों संस्कृत पढ़ेंगे। तो उसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, 10 पॉइंट्स, उसके बारे में आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है संस्कृत भाषा क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है। ये संस्कृत भाषा हमारे भारत में ही सृष्टि हुआ है। हमारे भारत में जितना मुनि ऋषि लोग हैं सब संस्कृत में बोलते थे। आप लोग को मालूम है ये देववाणी है, देवता लोग इस भाषा को ही बोलते थे। इवन मुनि ऋषि लोग भी, साधु सन्यासी लोग भी इसी भाषा से ही बात करते थे। और ये भाषा हमारे इंडिया में ही चालू हुआ है। ये हमारी भाषा है, लेकिन बहुत प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है। तो हम लोग को मालूम है ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना का तो छाटना नहीं चाहिए, पुराना भाषा सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत भाषा को अपनाना है। दूसरा पॉइंट, यह भाषा का जननी है। जितना भाषा है, कोई तो बोलता है हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग पारसी बोलते हैं, हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत कुछ रशियन भाषा बोलते हैं। तो इस टाइप का बोलते हैं। तो इन लोग के लिए बोल रहे हैं कि वो जो इंग्लिश बोलते हैं या कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, वो कहाँ से आया? तो संस्कृत भाषा से ही उसका अपभ्रंश होकर उस भाषा को तैयार किया गया है। चाहे बांग्ला हो, हिंदी हो, उड़िया हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, पारसी हो, रशियन हो, कोई भी भाषा संस्कृत से ही आया है। तो इसीलिए इस भाषा को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारी भाषा का जननी है। जैसे हम लोग जननी को तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जननी सबसे ऊपर होते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग को सबसे ऊपर मानना है। हम लोग को जननी को अवॉइड करके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी, संस्कृत भाषा को भी अवॉइड करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में पहले संस्कृत ही बोला जाता था। उसके बाद उसी भाषा का अपभ्रंश होते 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 अभी अलग अलग सब भाषा तैयार हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राष्ट्र को एकता प्राप्त भाषा। राष्ट्र मतलब होता है देश, हमारे कंट्री। तो राष्ट्र का जो एकता के लिए जब ज़रूरत है, तो एकता के लिए कौन सी भाषा ज़रूरत है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत सबसे उन्नत भाषा है। इसीलिए हमारे दुनिया में, मतलब हमारे देश में एकता लाने के लिए हम लोगों को संस्कृत भाषा को बोलनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा हम लोगों को एक सूत्र में बांध देता है, जैसे पहले बांधा था। लेकिन अभी सब जगह कैओस सृष्टि हो गया, पूरा दुनिया में कैओस सृष्टि हो गया। तो अभी तो एकता किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाषा का अभी चल थोड़ा क्यों ज़्यादा ही उठ गया। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अभी संस्कृत नहीं है, कोई स्कूल में तो एकदम ही नहीं है, कोई स्कूल में 2-3 साल पढ़ाई होता है, कोई स्कूल में तो जो भी 2-3 साल पढ़ाई होता है वो भी
पास नहीं करने से भी फेल करने से भी पास हो जाता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। तो इसीलिए सोचिए करीब करीब उठ गया संस्कृत, जिसके कारण हमारे देश में या विदेश में भी इतना अराजकता एनार्की फैला हुआ है। क्यों? इस कारण से ही फैला हुआ है। संस्कृत भाषा को हम लोग भूलते गए हैं, इसीलिए हम लोग का एकता भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो जो संस्कृत है एकता इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार आता है। ये आप लोग को मालूम है, संस्कृत से ही संस्कार आता है। जो संस्कृत पढ़ता उसका संस्कार आ जाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट है, ये जो संस्कृत भाषा है इस भाषा में ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गया है, जैसे पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि। तो इतना बड़े बड़े जो ग्रंथ है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत के हम लोग कैसे अवॉइड करें, कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का और संस्कृत सीखने का, संस्कृत बात करने का। अच्छा, पांचवा पॉइंट है, विदेश में भी संस्कृत पढ़ाई होता है। विदेश में भी कहीं कहीं संस्कृत का क्लास होता है और संस्कृत छोटा छोटा स्कूल का छोटा छोटा जो बच्चा लोग है पूरा फ्लुएंटली संस्कृत बोलते हैं, पूरा फ्लुएंटली। और हम लोग का देश का भाषा होकर भी इतना शर्म की बात है कि हम लोग का देश का भाषा होते भी कि हम लोग इसको अपनाने में शर्मता है। हम लोग को शर्म आता है संस्कृत बोलने। बहुत जन बोलता है हम लोग बोलने के लिए शर्माते हैं। हमारा अपना देश का भाषा है, लेकिन विदेशी लोग इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को देश का भाषा है, मुनि ऋषि लोग बोलते थे, इस भाषा को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये देव भाषा है, 6 नंबर देव भाषा है, देवता लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो इसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर है, यह भाषा हम लोग को जैसे दूसरा भाषा है उसमें व्याकरण का बहुत सारे गलती हम लोग बोलते हैं व्याकरण का हिसाब से। ऐसे तो सही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से हम लोग का बहुत गलत उसमें होते हैं। लेकिन ये जो संस्कृत भाषा ये व्याकरण को शुद्ध करके लिखा हुआ है, तो इसमें कोई व्याकरण का गलती नहीं है, कोई गलत नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो भाषा है ये एकदम सही भाषा है व्याकरण के हिसाब से भी। तो इसीलिए भी इस भाषा को हम लोगों को अपनाना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है, ये भाषा आप लोग को मालूम है हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु पद में स्थित थे, लेकिन अभी विश्व गुरु पद से उतर गया है। लेकिन फिर से विश्व गुरु पद के लिए इसका संस्कृत का आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ संस्कृत के साथ विश्व गुरु पद के साथ संबंध है, इसलिए विश्व गुरु पद में अधिष्ठित होने के लिए संस्कृत को फिर से आगे बढ़ाना है, इसको उन्नत करना है। अच्छा, ये हो गया आपका 8 नंबर। आप लोगों जिसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मेरी ये बात महत्व के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसको समझ में आया है उसको लाइक करना है। ओके, you follow to me or not? Okay, you just comment me. Okay. संस्कृत 9 नंबर, संस्कृत से याद शक्ति भी बढ़ती है। आप संस्कृत पढ़ के देखिए, बहुत सारे आपका याद शक्ति आपको बढ़ जाएगा।
अब कोई भी श्लोक फटाफट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा से याद रहता है। तो इसीलिए संस्कृत से हम लोग जिसका याद शक्ति कम है, कुछ याद नहीं रहता है, वो उसको संस्कृत को अपना सकते हैं। संस्कृत एक धार्मिक भाषा है, इसको फॉलो करने से हम लोग को मन में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए खाली पैसे की तरफ ध्यान देने से नहीं चलता है। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मन को भी ठीक करना है। मन तभी ठीक होगा जब हम लोग आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल मेंटालिटी बन जाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मन ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। मन ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, तो शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए संस्कृत पढ़ने का ज़रूरत है, संस्कृत सीखने का ज़रूरत है। अच्छा, ये हो गया आपका 9 नंबर पॉइंट। अभी 10 नंबर पॉइंट, संस्कृत का रक्षा के लिए मतलब संस्कृत को बचाने के लिए। संस्कृत तो डूबने जा रहा है हमारा देश में, विदेश में भी बहुत कम देश में ही वो सिखाया जाता है। लंदन में कोई जगह, अमेरिका में कोई जगह में सिखाया जाता है। बच्चे लोग पूरा फ्लुएंटली बोलते हैं, जितना कि हमारा देश का बच्चे लोग भी उतना नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग नेगलेक्ट करते हैं। वो लोग को शर्म आता है, अपना देश का भाषा अपने भी शर्माते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, हम लोग के आगे वैल्यू नहीं देंगे अपना भाषा को, तो विदेश वाले वो लोग कैसे, फॉरेनर लोग कैसे वैल्यू देगा? दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। संस्कृत की रक्षा के लिए कैसे ध्यान देंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको भी हम लोग को समझना है। संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत सीखना है। सिर्फ पढ़ना और सीखने से नहीं चलेगा, सुनना भी है, समझने का कोशिश भी करना है। इतना ही नहीं, उसको अभ्यास में लाना है, रेगुलरिटी होना चाहिए। रोज़ सुनना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ कुछ संस्कृत में बोलना है, और कुछ लोग भी दोहराते रहना है। ये अगर फॉलो करेंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु पद में स्थापित हो जाएंगे। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज़ पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, सेकेंड पार्ट। टुडे टिल हियर, थैंक यू। Hello, good morning guys, how are you? I believe you all are very well. I am also well. ठीक है, इसके पहले आप लोग देखे होंगे, पहले वीडियो में हम कुछ शब्दरूप के बारे में बताए थे और कुछ धातु रूप के बारे में बताए थे, संधि विच्छेद के बारे में बताए थे, और व्युत्पत्ति के बारे में बताए थे,
और उच्चारण स्थान के बारे में भी बताया था, कुछ कुछ अनुवादम भी बताए थे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आए मेरा वीडियो, कहाँ तक आप लोग लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमको समझना चाहिए ना, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जिसको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ हमको कमेंट्स में लिख के बताइए, तो देन आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ। आज जो हम बताएंगे वो है संस्कृत भाषा जो हम लोग पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, उसका महत्व, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। रिगार्डिंग दैट आई विल टुडे डिस्कस टू यू। ओके, तो आप लोग को इसको अच्छा से समझना है, क्यों हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हम लोग को संस्कृत पढ़ने का, इसको आप लोग को समझना है। इतना तो भाषा है, कोई बोलता है क्या ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग दूसरा सब्जेक्ट, हम दूसरा भाषा बोलते हैं, तो हम लोग का क्या ज़रूरत है संस्कृत क्या कोई बोलता है कि हम लोग सीखेंगे, ऐसा किसी का मेंटालिटी है कि हम लोग क्यों संस्कृत पढ़ेंगे। तो उसी के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, 10 पॉइंट्स, उसके बारे में आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है, संस्कृत भाषा क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। ये संस्कृत भाषा हमारे भारत में ही सृष्टि हुआ है। हमारे भारत में जितना मुनि ऋषि लोग हैं, सब संस्कृत में बोलते थे। आप लोग को मालूम है, देववाणी है, देवता लोग इस भाषा को ही बोलते थे। इवन मुनि ऋषि लोग भी, साधु सन्यासी लोग भी इसी भाषा से ही बात करते थे। अब ये भाषा हमारे इंडिया में ही चालू हुआ है। ये हमारी भाषा है, लेकिन बहुत प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है। तो हम लोग को मालूम है, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना का तो छाटना नहीं चाहिए, पुराना भाषा सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत भाषा को अपनाना है। दूसरा पॉइंट, यह भाषा का जननी है। जितना भाषा है, कोई तो बोलता है हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग पारसी बोलते हैं, हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत कुछ रशियन भाषा बोलते हैं, तो इस टाइप का बोलते हैं। तो इन लोग के लिए बोल रहे हैं कि वो जो इंग्लिश बोलते हैं या कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, वो कहाँ से आया, तो संस्कृत भाषा से ही उसका अपभ्रंश होकर उस भाषा को तैयार किया गया है। चाहे बांग्ला हो, हिंदी हो, उड़िया हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, पारसी हो, रशियन हो, कोई भी भाषा संस्कृत से ही आया है। तो इसीलिए इस भाषा को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यह हमारी भाषा का जननी है। जैसे हम लोग जननी को तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जननी सबसे ऊपर होते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग को सबसे ऊपर मानना है। हम लोग को जननी को अवॉइड करके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी, संस्कृत भाषा को भी अवॉइड करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में पहले संस्कृत ही बोला जाता था। उसके बाद उसी भाषा का अपभ्रंश होते अभी अलग अलग सब भाषा तैयार हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट है राष्ट्र को एकता प्राप्त भाषा। राष्ट्र मतलब होता है देश, हमारे कंट्री। तो राष्ट्र का जो एकता के लिए जब ज़रूरत है, तो एकता के लिए कौन सी भाषा ज़रूरत है? संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत सबसे उन्नत भाषा है। इसीलिए हमारे दुनिया में हमारे देश में एकता लाने के लिए हम लोगों को संस्कृत भाषा को बोलनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा हम लोगों को एक सूत्र में बांध देता है, जैसे पहले बांधा था। लेकिन अभी सब जगह कैओस सृष्टि हो गया, पूरा दुनिया में कैओस सृष्टि हो गया। तो अभी तो एकता किसी में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाषा का अभी चल थोड़ा क्यों ज़्यादा ही उठ गया। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में अभी संस्कृत नहीं है। कोई स्कूल में तो एकदम ही नहीं है, कोई स्कूल में 2-3 साल पढ़ाई होता है। कोई स्कूल में तो जो भी 2-3 साल पढ़ाई होता है वो भी पास नहीं करने से भी फेल करने से भी पास हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। तो इसीलिए सोचिए करीब उठ गया संस्कृत, जिसके कारण हमारे देश में या विदेश में भी इतना अराजकता एनार्की फैला हुआ है। क्यों? इस कारण से ही फैला हुआ है। संस्कृत भाषा को हम लोग भूलते गए हैं, इसीलिए हम लोग का एकता भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, तो जो संस्कृत है, एकता इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार आता है। ये आप लोग को मालूम है, संस्कृत से ही संस्कार आता है। जो संस्कृत पढ़ता उसका संस्कार आ जाएगा। अच्छा, चौथा पॉइंट है, ये जो संस्कृत भाषा है, इस भाषा में ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गया है, जैसे पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि। तो इतना बड़े बड़े जो ग्रंथ है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत के हम लोग कैसे अवॉइड करें, कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का ज़रूरत है संस्कृत पढ़ने का और संस्कृत सीखने का, संस्कृत बात करने का। अच्छा, पांचवा पॉइंट है, विदेश में भी संस्कृत पढ़ाई होता है। विदेश में भी कहीं कहीं संस्कृत का क्लास होता है और संस्कृत छोटा स्कूल का छोटा जो बच्चा लोग है, पूरा फ्लुएंटली संस्कृत बोलते हैं, पूरा फ्लुएंटली। और हम लोग का देश का भाषा होकर भी इतना शर्म की बात है कि हम लोग का देश का भाषा होते भी कि हम लोग इसको अपनाने में शर्मता है। हम लोग का शर्म आता है संस्कृत बोलने। बहुत जन बोलता है, हम लोग बोलने के लिए शर्माते हैं। हमारा अपना देश का भाषा है, लेकिन विदेशी लोग इस भाषा को बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को देश का भाषा है, मुनि ऋषि लोग बोलते थे, इस भाषा को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये देव भाषा है, 6 नंबर देव भाषा है, देवता लोग इस भाषा को बोलते हैं, तो इसको तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर है, यह भाषा हम लोग को जैसे दूसरा भाषा है, उसमें व्याकरण का बहुत सारे गलती हम लोग बोलते हैं व्याकरण का हिसाब से। ऐसे तो सही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से हम लोग का बहुत गलत उसमें होते हैं। लेकिन ये जो संस्कृत भाषा, ये व्याकरण को शुद्ध करके लिखा हुआ है, तो इसमें कोई व्याकरण का गलती नहीं है, कोई गलत नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो भाषा है, ये एकदम सही भाषा है व्याकरण के हिसाब से भी। तो इसीलिए भी इस भाषा को हम लोगों को अपनाना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है, ये भाषा
आप लोग को मालूम है हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु पद में स्थित थे, लेकिन अभी विश्व गुरु पद से उतर गया है। लेकिन फिर से विश्व गुरु पद के लिए इसका संस्कृत का आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ संस्कृत के साथ विश्व गुरु पद के साथ संबंध है, इसलिए विश्व गुरु पद में अधिष्ठित होने के लिए संस्कृत को फिर से आगे बढ़ाना है, इसको उन्नत करना है। अच्छा, ये हो गया आपका 8 नंबर। आप लोगों जिसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है मेरी ये बात महत्व के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसको समझ में आया है उसको लाइक करना है। ओके, you follow to me or not? Okay, you just comment me. Okay. संस्कृत 9 नंबर। संस्कृत से याद शक्ति भी बढ़ती है। आप संस्कृत पढ़ के देखिए, बहुत सारे आपका याद शक्ति आपको बढ़ जाएगा। आप कोई भी श्लोक फटाफट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा से याद रहता है। तो इसीलिए संस्कृत से हम लोग जिसका याद शक्ति कम है, कुछ याद नहीं रहता है, वो उसको संस्कृत को अपना सकते हैं। संस्कृत एक धार्मिक भाषा है, इसको फॉलो करने से हम लोग को मन में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए खाली पैसे की तरफ ध्यान देने से नहीं चलता है। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मन को भी ठीक करना है। मन तभी ठीक होगा जब हम लोग आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल मेंटालिटी बन जाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारा मन ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। मन ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, तो शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, तो हम लोग को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए संस्कृत पढ़ने का ज़रूरत है, संस्कृत सीखने का ज़रूरत है। अच्छा, ये हो गया आपका 9 नंबर पॉइंट। अभी 10 नंबर पॉइंट, संस्कृत का रक्षा के लिए मतलब संस्कृत को बचाने के लिए। संस्कृत तो डूबने जा रहा है हमारा देश में, विदेश में भी बहुत कम देश में ही वो सिखाया जाता है। लंदन में कोई जगह, अमेरिका में कोई जगह में सिखाया जाता है। बच्चे लोग पूरा फ्लुएंटली बोलते हैं, जितना कि हमारा देश का बच्चे लोग भी उतना नहीं बोल पाते, क्योंकि वो लोग नेगलेक्ट करते हैं। वो लोग को शर्म आता है, अपना देश का भाषा अपने भी शर्माते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर नहीं बोलेंगे, हम लोग के आगे वैल्यू नहीं देंगे अपना भाषा को, तो विदेश वाले वो लोग कैसे, फॉरेनर लोग कैसे वैल्यू देगा? दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। तो इसीलिए हम लोग को संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। संस्कृत की रक्षा के लिए कैसे ध्यान देंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसको भी हम लोग को समझना है। संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत सीखना है। सिर्फ पढ़ना और सीखने से नहीं चलेगा, सुनना भी है, समझने का कोशिश भी करना है। इतना ही नहीं, उसको अभ्यास में लाना है, रेगुलरिटी होना चाहिए। रोज़ सुनना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ कुछ संस्कृत में बोलना है, और कुछ लोग भी दोहराते रहना है। ये अगर फॉलो करेंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु पद में स्थापित हो जाएंगे। तो आज इतना ही तक रहने दीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। आई एम राइटिंग हियर
दिस इज़ पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, सेकेंड पार्ट। टुडे टिल हियर, थैंक यू।